nigga, pump it up. Like तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। तो मैंने बनाया चाय और पराठा जो मजे के साथ खाए। तो गाइस रात के बज रहे हैं 2:07 गाइस, और मेरी चौकीदारी चालू है। मैं पीऊंगी माजा और साथ में जो मेरा दिल करेगा वो खाऊंगी। गाइस ये खुल नहीं रहा ढक्कन, देखो मैंने बहुत कोशिश करी। तो गाइस मेरे से ये ढक्कन नहीं खोल रहा था और इन्होंने एक बार में खोल दिया। माजा वालों की मेरे से दुश्मनी लग रही है, मुझे लग रहा है। बस बस क्या लोगे? अब मैं पीऊंगी माजा, हो जाऊंगी तरोताजा। गाइस ये कुछ भी ऐसे निकल गया, बट चीयर्स, चलो चीयर्स करो। ओके, अरे राम से, चद्दर कौन साफ करेगा? तो गाइस अब मैं पीऊंगी माजा। और तो गाइस रात को 2 बजे मैं पीऊंगी माजा, और आप चाहो तो आप भी पी सकते हैं माजा, या आप जो चाहना जो पीना चाहे वो पी सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पियो माजा, हो जाओ तरोताजा। मुझे भी खिलाओ, अकेले अकेले खा रहे हो, मुझे भी खिलाओ। अकेले खा रहे थे गाइस। मैंने गाइस आपको बताया था ना, मैं बिना गाने के भी नाच सकती हूँ, तो ये वही डांस है। और इसके अलावा मैं दिखाती हूँ आपको अपनी गली। ये देखो, दिख रही है गाइस आपको गली? बताओ इस गली का क्या किया जाए, बताओ क्या करना चाहिए इस गली का? इसको ऐसे ही छोड़ दें या बनाएं? मुझे तो लग रहा है सरकार भूल गई है ये बनाना, ये तोड़ ताड़ के भूल गई है। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ये भूल चुकी है, वो तोड़ के भूल चुकी है मेरी गली। अच्छा मैं चीख रही हूँ, तो अब मैं अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा रही हूँ। रात को मेरी आवाज गूंजेगी और सरकार तक जाएगी। गली बन जानी चाहिए, बता रही हूँ। चाहे कोई भी गली जाके तोड़ दो, मेरी गली बन जानी चाहिए। छोड़ू अगर मेरी गली 2 हफ्ते के अंदर अंदर नहीं बनी, मैं बहुत लंबा टाइम दे रही हूँ, 2 हफ्ते के अंदर अंदर मेरी गली नहीं बनी, तो मैं, मेरा नाम देख लेना, मेरे चैनल पे आ रहा होगा, मैं जिसने ये गली तोड़वाई है उनकी गली जाके तोड़ाऊंगी, वो भी परेशान हो। हम अकेले क्यों हो गाइस, वो भी परेशान हो। किसने तोड़वाई है मेरी गली? कोई निगम पार्षद हो या कोई गवर्नमेंट हो, मोदी, योगी, अमित शाह, जो भी हो, मैं भी उनकी गली तोड़ाऊंगी जिन्होंने मेरी गली तोड़वा के वो भूल गए हैं। कह रहे पागल है क्या? क्यों पागल है क्या? हम परेशान नहीं हो रहे क्या? टैक्स नहीं देते क्या? हम टैक्स भी तो भरते हैं। गली बन जानी चाहिए मेरी 2 हफ्ते के अंदर अंदर, बस बहुत हो गया। 2 हफ्ते का टाइम दे रही हूँ, बहुत लंबा। अभी तो माजा का गिलास पकड़ के बोल रही हूँ। आई समझ? नहीं तो अपने पति से बुलवा दूंगी, उनके हाथ में माजा का गिलास नहीं होता गाइस। समझ गए ना आप?
वो दूसरा गिलास पकड़ के भी बोल सकते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं, शरीफ आदमी बेचारे, वो बोलते नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, उनकी बीवी है ना बोलने के लिए। मेरा पति शरीफ है गाइस, मैं नहीं, समझे? पति मेरा भोला भाला है, मैं नहीं। अंडरस्टैंड? याद रखना। तो गाइस फिर अगले दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मॉर्निंग तो नहीं थी, दोपहर का ही टाइम था, मैं गई थी मम्मी के घर क्योंकि वहाँ पे कुछ काम था। तो मुझे लग गई थी भूख, मम्मी बना रही थी चाय, तो मेरे को था ब्रेड खाने का मन, कुछ भी और हैवी खाने का बिल्कुल भी दिन नहीं था। तो ब्रेड मम्मी के घर पे नहीं थी, मम्मी कह रही ब्रेड खानी है तो चल निकल यहाँ से लेकर आ। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं भाई, मैंने खानी है तो मैं लेकर आऊँगी फिर। तो मैंने ली ओवन फ्रेश से ब्रेड। तो गाइस ये दुकान बहुत पुरानी है, मैं बहुत टाइम से बचपन से यहाँ से सामान लेती आ रही हूँ और आज भी देख लो। तो ब्रेड लेने के बाद, क्योंकि मुझे ब्रेड ही खानी थी, चाय मम्मी गर्मा गर्म बना रही थी इतने अच्छे मौसम में, तो मैं लेके गई घर पे ब्रेड, जो कि आपको दिख रहा होगा। और देखो मम्मी का पार्क, मम्मी के पार्क में भी ऑलरेडी यहाँ पे जिम वगैरह सब बना हुआ है। मेरे पार्क में तो न्यू लग रहा है और यहाँ पे तो पता नहीं पहले का बना हुआ है। और मौसम इतना अच्छा हो रहा था कि मज़ा आ रहा था, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, तो अच्छा लग रहा था। अब मैं इसके साथ जाऊँगी, मम्मी को दूंगी ब्रेड, मम्मी मुझे ब्रेड तल के देगी, साथ में पीऊँगी चाय। तो चलो, तो गाइस मेरी मम्मी के घर में अंदर घुसते ही दर्शन कर लीजिए आप भी पंचमुखी हनुमान जी के। इसको देखो, चलो छोड़ो इसको, आगे चलो। मम्मी को मैंने पकड़ाई ब्रेड, और मम्मी मेरे भाई की बना रही थी रोटी। तो मैंने कहा इसके बाद आप मेरी ब्रेड भी कर दो, मुझे भी भूख लग रही है। मैंने मम्मी को सौंप दी ब्रेड और साथ में उनका पैसा। फाइनली मुझे खाने को मिली ब्रेड और चाय। और ये देखो, ठीक है गाइस, मज़े लेती हूँ मैं चाय और ब्रेड के। और उसके बाद मेरे पास मेरे हाथ लगी गोल्ड की बहुत सुंदर इयररिंग्स, जो कि बहुत सुंदर झुमकी टाइप्स थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और मेरी मम्मी ने कहा कि ये तू पहन ले, अब आगे फंक्शंस होंगे तो तू डाल ले फंक्शंस में, ये अच्छा लगेगा। तो मुझे भी ये पसंद थी। अच्छा, इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा है, देखो लग रहा है ना सुंदर। तो मैं कहा ठीक है, मैंने अभी भी जो गोल्ड की डाली हुई है वो थोड़ी इससे छोटी हैं, तो मैं कहा चलो अब पार्टीज़ वगैरह में तो थोड़ी बड़ी बड़ी अच्छी लगती हैं, और ये बहुत प्यारी थी तो मैंने फिर ये वाली वियर करी। अभी नहीं, मैं घर जाके करूँगी। और उसके बाद मैं आने लगी घर को। तो गाइस मम्मी के यहाँ से मैं अपने घर को पैदल आई थी, मैं कहा चलो थोड़ी वॉक हो जाएगी मेरी, ऐसे तो मैं पैदल कहीं खास चल नहीं पाती। और ये हमारे गुरुजी का आश्रम, दर्शन कर लीजिए आप भी, बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर। और उसके बाद मैं खुद से ही बातें करती करती निकल पड़ी अपने घर की तरफ। तो गाइस ठीक है, थोड़ा बहुत पैदल भी चलना चाहिए, क्योंकि अपने को तो स्कूटी वगैरह और इन सब चीज़ों की इतनी आदत हो गई है कि हर काम स्कूटी बाइक कार इन सब से करना पड़ रहा है। तो मगर चलो इस बार पैदल चल के देखते हैं, मौसम भी अच्छा था, मज़ा आ रहा था। तो मैं खुद ही से बात करती करती निकल पड़ी अपने घर की तरफ। तो घर आने से पहले पहले मुझे गाइस, हमारे घर के पास एक शॉप है जो नाम है, और ये जो शॉप है ये काफ़ी फेमस है, जो झिलमिल में रहते हैं उनको सबको पता है इस शॉप के बारे में। तो मैं भी मोस्टली जो सामान होता है अपना यहाँ से लेती हूँ, भैया का नेचर भी बहुत अच्छा है। तो मुझे कुछ अपने लिए देखना था, छुटर मुटर सामान, मैं वो देखने लग गई। तो भैया किसी को लेंस दिखा रहे थे, मैंने कहा मेरे को भी दिखा दो। तो जो सा मुझे पसंद आया मैंने भी अपने उठा लिए 2 लेंस, और भैया ने सारे उठा के मेरे आगे फेंक दिए, जो उनसे तुम्हें लेने हैं ले लो, बट भैया कह रहे ये वाला कलर ज़्यादा सूट करेंगे आप पे, ये लेकर जाओ। मैंने कहा ठीक है फिर।
यही दो उठाओ। तो फिर मैंने गाइस ये वाले ले लिए लेंस, और मैंने अपना सारा सामान लिया और वहाँ से निकल पड़ी आगे। इतना काम होता है मुझे। और भैया ने कहा व्लॉग डाल देना, मैंने कहा हाँ ठीक है मैं डाल दूँगी। और उसके बाद मैं आई अपने घर को। मौसम गाइस क्या ही बोलूँ, मौसम का तो इतना प्यारा हो रहा है मौसम। और उसमें घर में सामान रखने के बाद मैंने सारा सामान अपने घर में सरदार जी के पास सौंप दिया जो मैं लेकर आई थी। और मैं और मेरी जेठानी जी निकल पड़े कृष्णा नगर की तरफ, क्योंकि वहाँ पे हमको थोड़ा सा काम था। मुझे भी काम था, उनको भी काम था, और ऊपर से मौसम इतना प्यारा। तो उनका चलते हैं, मैं कहा चलो। और स्कूटी चलाई उन्होंने ही, क्योंकि उनको मेरी ड्राइविंग पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि मैं स्कूटी चलाऊंगी तो उनको पटक दूंगी कहीं, पता नहीं क्यों, जबकि उनको पता नहीं कितनी मैं प्रो ड्राइवर हूँ। मैं प्रो ड्राइवर। और उसके बाद हम आ गए कृष्णा नगर अंदर, जो कि हमें एक शॉप पर जाना था मेन। वो शॉप मुझे नहीं पता, भाभी को पता था उसका रास्ता, और इसलिए भाभी को बिठाया आगे और भाभी लेके गई उस दुकान तक। और इतने अच्छे मौसम में हमने की शॉपिंग। तो हम बातें करते हुए, चुगलियाँ करते हुए पहुंच गए अपनी लोकेशन पे, और स्कूटी कर दी हमने खड़ी। और आसपास मैं ढूंढ रही हूँ कि पहले इतनी सारी दुकानें यार, जैसा आसपास मेरे इतनी सारी दुकानें यार, कौन सी दुकान के अंदर घुस जाऊँ समझ ही नहीं आ रहा है। जहाँ तक नजर आ रही है सब कुछ अच्छा ही लगता जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। चलो शुरुआत करती हूँ दुकान से। तो हम गए आगे क्योंकि मुझे लेना था एक नेकलेस। तो हम लोग पहले आए नेकलेस देखने, जो कि हम दोनों ने मिलके पसंद करा। बहुत ही मैं थोड़ा प्यारा गोल्डन वर्क आया, नेकलेस, हाँ गोल्डन लुक, हाँ और वो हाँ। मैं ले आई हूँ। मैं दिखाऊंगी नहीं गाइस, मैं क्यों दिखाऊँ अपनी चीज़, ठीक है ना। इसमें देख लो, सोच कुछ लो एक बार मैंने दिखा कौन दो, सा लिया देख होगा, लेते हैं। ठीक है। क्या चूज़ कर प्राइस लो है आप इनके? खुद ही अपना, और अपने लिए खरीदना है तो खरीद लो, ओके। हम अपना पसंद अच्छा। करके ले आए अपने घर। मैं क्यों दिखाऊँ मैं क्या लाई हूँ। और उसके बाद जो मेरी जेठानी जी हैं उनको चाहिए थे कुछ कपड़े, और मैं भी उनके साथ गई। तो गाइस मुझे जाना ही पड़ा क्योंकि वो भी मेरे साथ आई थी तो इसलिए मुझे भी उनके साथ जाना पड़ा कपड़े लेने, ठीक है। तो मैं कहा चले ही जाते हैं, कौन बातें सुने, ठीक है ना। तो उन्होंने अपने लिए कपड़े चूज़ कर लिए थे, तो मैंने भी कहा जल्दी ले लो भाई, आगे भी जाना है। और कपड़े लेने के बाद हम आ गए स्लीपर्स की शॉप पे, जहाँ से उन्होंने भी और मैंने भी अपने लिए स्लीपर्स पसंद कर ली। हम दोनों ने अपने लिए बहुत सुंदर सुंदर स्लीपर्स पसंद करी हैं। वो भी नहीं दिखाएंगे हम क्या लेकर आए, हम क्यों दिखाएं। और उसके बाद हम आ गए छोटे मोटे ये सामान छुटर मुटर लेने, हेयर क्लिप्स वगैरह। और यहाँ पे भैया की शॉप थी, ये भी शॉप बहुत अच्छी शॉप थी इनकी। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर वैरायटी थी इयररिंग्स वगैरह की, और कुंदन के सेट्स की, एडी सेट्स यूट्यूब की, पे डाल दूंगी मैं और आपकी भी बहुत दुकान, अच्छा अच्छा सामान था इनके पास। ठीक आप है। चाहे तो विजिट कर सकते हैं, कृष्णा नगर में इनकी शॉप है। ऐसे करो, घुमाओ। और हम दोनों की शॉपिंग हो गई डन, आधा सामान डिग्गी में है। और उसके बाद हमारी स्कूटी ने ब्रेक मारा मनोहर पे, क्योंकि भाभी ने भी लेना था, मैंने भी लेना था। तो अब कुछ तो इतना घूमे हैं गाइस, कुछ तो खाना ही था, घूम घूम के भूख जो लग गई थी। तो हमने कहा ठीक है यार लेके चलते हैं घर में, घर बैठ के चाय वाय पियेंगे, उसके साथ खाएंगे, ठीक है। तो बस ऐसा ही सामान लिया, ये हमने ले लिया अपना अपना थैला, एक उनका एक मेरा, और निकल गए बाहर को। और उसके बाद मैं चाय वाय पी के सब कुछ कर कर आके आ गई घर, क्योंकि हमने बुला रखा था पार्लर वाली दीदी को। और गाइस ये बहुत अच्छा काम करती है दीदी, रिम्पी मेकओवर्स इनका नाम है। मतलब जो ये इनका अपना जो उन्होंने खोला हुआ है काम उनका।
और ये काफ़ी अच्छा काम करती हैं गाइस, ये आपके घर पे भी आके काम कर देती है और बहुत तसल्ली से, बहुत अच्छा, एकदम साफ़ सुथरा काम करती है। तो अगर किसी ने करवाना हो तो आप करवा सकते हैं, किसी को एड्रेस या नंबर चाहिए हो तो मेरे से ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा काम है इनका, बहुत ही अच्छा नेचर है। तो आज मैंने और मम्मी ने दोनों ने करवाया था काम, तो हम दोनों ने करवा लिया क्लीन अप और हो गए अच्छे अच्छे रेडी। उसके बाद मैं आई घर, क्योंकि मेरे को नीचे से दुकान से भी सामान लेना था। दुकान से सामान लेती हुई और चॉकलेट खाती हुई, झूमती और गुनगुनाती हुई मैं आ गई अपने घर की तरफ। गली का गाइस मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप चाहो तो 5-10 गालियाँ निकाल सकते हो। क्या बोलूँ गली को, बताओ गाइस। इतनी निकम्मी हो रखी है सरकार, मेरी आवाज़ सरकार तक नहीं जा रही, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन गाइस जब तक मेरी गली नहीं बनेगी मैं आवाज़ उठाती रहूँगी, मैं भी हार नहीं मानने वाली। और मैं चॉकलेट खाती हुई अपने घर की तरफ मटकती हुई जा रही हूँ। गली का तो कुछ करना ही पड़ेगा गाइस, ऐसे नहीं छोड़ सकती मैं इसको, यहीं रहना है मुझे, तो क्या करूँ। और मैं पहुँच गई अपने घर। एक दिन ब्लॉग में डाला, मैं मुझसे लोग पूछ रहे थे भाई को ब्लॉग में आया पूछ रहा था कौन, सारे। कोई पूछ रहे थे। देख लो गाइस, मैं तो व्लॉग एंड करने बैठी थी और इन्होंने कहा कि तूने बीच में व्लॉग नहीं डाला ना, तो मेरे दोस्त भी पूछ रहे थे कि तूने व्लॉग नहीं आया, भाभी का कहाँ रह गई। तो गाइस आज का मेरा दिन कुछ ऐसा ही रहा, बहुत बिजी दिन रहा आज का मेरा, बहुत बिजी। जब से मैं उठी हूँ तब से मेरा दिन इतना बिजी है गाइस, मैं बता नहीं सकती, ठीक है। और ऊपर से मैंने इनसे डांट भी खा ली, कहाँ सारा दिन इधर उधर घूमी जा रही है। तो अब मैं घर आई हूँ, मैं दोपहर की क्या सुबह की, दोपहर की घर से निकली हुई हूँ, अब मैं घर आई हूँ। वैसे क्या करूँ, थोड़ा आपको पता ही है घर में ऐसा कुछ चल रहा है जिसकी तैयारी वगैरह चल रही है, तो उसमें मेरे को टाइम लग रहा है। तो इसी के साथ अब मैं ये व्लॉग एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। और कोशिश रहेगी मेरी कि मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग व्लॉग डालूं। और जो आएंगे, मुझे नहीं पता आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे नहीं लगेंगे, बट मेरे हिसाब से वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे गाइस। और देखते हैं आगे कैसे रूटीन रहती है और कैसे व्लॉग्स आते हैं और क्या मैं डालती हूँ। और ठीक है, तो इसके साथ मैं मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सत श्री अकाल।